हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन को जेएमसी की आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर के कामों को अच्छी तरह से कैसे करना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन 2 शमूएल 7 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर से शत्रुओं से विश्राम दिया। उसको हर बार विश्राम से पहले एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब तक एक विश्वासी विश्राम में नहीं जाता, वो उतना ही परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा कि अब मैं विश्राम में हूँ, अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था, तब तक उसको यहोवा परमेश्वर का भवन बनाने का याद नहीं आया, क्योंकि वो अपनी ही लड़ाई में व्यस्त था कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो विश्राम में था, जब परमेश्वर ने चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये है कि कौन यहोवा का काम कर सकता है, जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हो और अपनी लड़ाइयों को जीता हो। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और लड़ाई अलग अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से, किसी की चोरी से, किसी की डर से है। बाइबल कहती है कि उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर आपको विश्राम देता है, तब आप परमेश्वर का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों तरफ से शत्रुओं से विश्राम मिला, तब उसने कहा, यहोवा तंबू के घर में रहता है और मैं देवदारू के घर में रहता हूँ और मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। जब परमेश्वर के सामने ये बात चली, तो परमेश्वर ने कहा, मेरे भवन को तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पर बहुत सारे लड़ाइयाँ हैं, लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लड़ाई लड़ते हो, वो लड़ाई अविश्वास से, वो लड़ाई शैतान से हो, आप जरूर जीतेंगे। बाइबल कहती है, हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। अगर आपका बेटा नशा करता है और घर का सामान तक बेच देता है, ये आपके लिए एक लड़ाई है कि इसके बावजूद भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। क्या इसके बावजूद भी आपका परमेश्वर पर विश्वास कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपकी प्रार्थना और उपवास कम तो नहीं हुए? क्या आपने दशमांश देना तो नहीं छोड़ा? बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के, पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूँ, पर जो लड़ाई है मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। अपने विश्वास को खुद बनाकर रखना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोज़ों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, प्रार्थना, उपवास और वचनों के द्वारा और विश्राम में जाकर आपके कामों को करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।